Hello everyone, welcome back to my channel. Today's I am discuss about the new question of that chapter, which is question number 73 according to DK Goel book. सबसे पहले हम जानेंगे इस क्वेश्चन में क्या खास है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टिक लगा लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको पहले से बता रखा होगा कि जिसकी पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो रेशियो था, जो भी रेशियो था, इसमें दे रखा है आपका कि पुष्पा राशि और सीमा, पुष्पा राशि और सीमा का जो रेशियो दे रखा है, आपको दे रखा है 2:1:2, जो कि अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 18 की है, 31 मार्च 18 की। और इसमें बताया जा रहा है कि पुष्पा की जो है तो वो डेथ हुई है किस डेट को, ये हुई है आपकी 12 जून को। और जो इसका रेशियो था, यानी ये जो रेशियो था यानी 2/5 था, 2/5 रेशियो था। इसको जो है बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है उसने किस रेशियो में बांटा है, इसको ऑलरेडी बता दिया गया है कि उन्होंने 1:5 में बांटा, यानी हम 5:1:6, 1/6 और 5/6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार समझिएगा जरूर, और एक ही बार में इसको समझना है और कोशिश करना है कि इसका अमाउंट भी हम लोग निकाल लें। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और उसका पूछ रहा है इसमें बनाना क्या है, पुष्पा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी पुष्पा के कैपिटल अकाउंट नहीं, पुष्पा का एग्जीक्यूटिव अकाउंट। लेकिन सबसे पहले हम पुष्पा का कैपिटल अकाउंट निकाल लेंगे, वहीं से उसको बैलेंस भी ट्रांसफर कर देंगे। वो पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा फाइनली बैलेंस करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमने कहा कि भाई हम इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये आपका पार्टिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। इसमें लिखेंगे पुष्पास कैपिटल अकाउंट। फटाफट यहां लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, यानी आपको बाई बैलेंस बीडी कहां से आता है, आपको देखिए उसमें बैलेंस शीट में शो हो रहा है, जो कि पुष्पा का आपको दे रखा है 1,20,000 रुपये। आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको शो हो रहा होगा, उस पर देखिएगा। फिर आपको देना पड़ता है, सबसे पहले आपको देखना है पूरी बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आपने इसमें देखोगे तो इसमें लायबिलिटी साइड जो आपका पड़ा है कैपिटल अकाउंट, वो हम लेकर के आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपका लायबिलिटी साइड होता है, यानी इस तरफ होगा तो आप इस तरफ ले जाओगे, इस तरफ होगा तो इस तरफ ले जाओगे। यानी एसेट साइड अगर प्रॉफिट लॉस होता है तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में वो लॉस होता है। अगर लायबिलिटी साइड P&L का अमाउंट दे रखा है तो वो एक्चुअल में आपका प्रॉफिट होता है। इसमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का 60,000 अमाउंट, 60,000 रुपये प्रॉफिट का पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इसका पुष्पा को भी मिलेगा इसमें, लेकिन कितना मिलेगा, 2/5 का हिस्सा निकाल दो पुष्पा का। आप निकालोगे तो 24,000 क्या आ जाएगा, पुष्पा का प्रॉफिट आ जाएगा। हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला अमाउंट नहीं है, याद रखिएगा। ये आपकी बैलेंस शीट में पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर इसमें लायबिलिटी साइड दे रखा क्रेडिटर्स, बढ़ता नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमने कहा था ये नहीं बांटेंगे आप लोग। फिर आपको चलना है, इसमें दे रखा है सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 8% अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी याद रखना है कि जो पुष्पा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 12 जून की मिलेगी। यानी 12 जून से आप देखोगे अप्रैल निकल गया, मई निकल गया और जून के मात्र 12 डेज। ठीक है, अब देखिए अप्रैल कितने की होती है, फटाफट काउंट करिए। अप्रैल आपकी होती है 30 डेज की, मई 31 और 12 डेज, ये कितने होगा, ये 73 डेज। यानी आपको जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 73 डेज का निकालना है। हमने देखा इसका इंटरेस्ट कैपिटल कितना था, 1,20,000 रुपये था। 1,20,000 रुपये का आप कितना निकालोगे, 8% दे रखा था, 8% दे रखा है। और कितने डेज का, 73/65, 365। आप इसको ऐसे कैंसिल करोगे तो लगभग 5 आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 24, और इसका इससे इंटू कर दो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये 8, ये आ जाएगा आपका, 1 मिनट,
1920 रुपये, 1920 रुपये आपके आ जाएंगे, जो कि आप लिख दोगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 1920 रुपये। आप इसको सॉल्व करने को समझ में आया होगा। इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिर आपको चलना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है। अब साथ ही साथ और भी क्या चीजें देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है। आप चलोगे एसेट साइड में, एसेट साइड में आपको गुडविल पड़ी हुई है, तो इस गुडविल को भी आप क्या डालोगे, इसमें डालोगे टू गुडविल। अब ये एसेट साइड की गुडविल थी, हमने कहा था पार्टनर को चुकानी होती है, जब चुकाएगा तो पार्टनर के डेबिट साइड में लिख दोगे। और कितना अमाउंट है गुडविल का, 40,000 रुपये है, तो 40,000 का निकालिए, इसका हिस्सा कितना आएगा 2/5 निकालिए, 16,000 का अमाउंट आएगा। ये भी आपने क्या किया, इसके कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर लिए हैं। फिर बात करते हैं, ये तो पुरानी गुडविल थी, अब आगे की बात क्या कहता है वो आप पढ़िए। थर्ड पॉइंट पे बोल रहा है हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर। इसने कहा है कि जो इसका प्रॉफिट निकालना है वो क्या करना है, पास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पे निकाल लेना है। हमने देखा कि पास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमने देखा 30,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000। ये प्रीवियस 3 ईयर का क्या है प्रॉफिट, यहाँ से एवरेज निकालोगे, 7 3 10 8 18, 18 में से 3 को भाग दे दोगे तो 60,000 आ जाएगा। यानी 60,000 आपका आया एवरेज प्रॉफिट। क्या आया, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे ही आपको क्या कर देना है, इस साल का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब जरा सोचिए कि अभी तक आपको ये मालूम नहीं हुआ करता था कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो किसको कितना देना होगा। अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि जो उसका हिस्सेदारी है वो कितनी थी, 2/5 है, जिसको ये पार्टनर ऑलरेडी यहीं पे बता दिया गया है कि इतना हिस्सा, यानी कौन ले रहा है, राशि ले रही है, और इतना हिस्सा सीमा ले रही है। जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्लियर हो जाए तब आप करोगे क्या, आपको करना यह है कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट मान के इस साल का लेना है, तो इसके 73 डेज का, पहली बात तो इसका प्रॉफिट दिया जाएगा, इसके हिस्से का हम देगा 60,000 रुपये का हम निकालेंगे, किसका, पुष्पाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, पुष्पाज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब आप ऐसा निकालने बैठोगे तो आप निकालोगे 60,000 का इंटू कर दोगे कितने से, 2/5 से, और जिसमें 73 डेज का 365 दिख रहा होगा आपको, शायद ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। यानी 60,000 इंटू 2/5 इंटू 365, 73/365। आप इसको निकालेंगे, जरा देखिए कितना आता है। आप इसको निकालोगे तो एवरेज आपको लगभग आ रहा होगा, हाँ 4800 रुपये आएगा इसका। यहाँ आएगा 5 और 5 5 25 से इसको काटोगे तो ये 2400 में 4800 दो गुना कर दोगे तो 4800 रुपये आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पुश करके भी वीडियो चला सकते हो। यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि 4800 रुपीज़ किसको मिलने हैं, पुष्पा को मिलने हैं एज अ प्रॉफिट। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग P&L सस्पेंस अकाउंट नहीं डालोगे, क्यों, हमने कहा कि यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि ऑलरेडी आपको जब ये बता दे कि जो इसका प्रॉफिट है वो इस प्रकार से इन लोगों ने शेयर किया है, तब आपको इसको इन्हीं दोनों से लेकर के आपको डायरेक्टली दोनों के रेशियो में डाल देना है। जैसे मानेंगे 4800 रुपये का 1/6 कौन देगा, राशि देगी, और 5/6 कौन देगा, सीमा देगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई राशिस कैपिटल अकाउंट। जैसे हम लोग गुडविल के किया करते थे ना, वैसे ही होना है। 4800 रुपये का कितना अमाउंट, 1/6, और यहाँ पे भी बाई सीमास कैपिटल अकाउंट, सीमा कैपिटल अकाउंट से ये 4800 रुपीज़ का 1/6 कौन दे देगा, ये सीमा दे देगी। तो आपको इसका जब आप अमाउंट निकालोगे ना तो इसको भी मालूम चल जाएगा। और सपोज हम कह देते हैं कि अगर इस प्रकार से आप करते हो, ये कंडीशन कब नहीं करनी, जब आपको
सेम रेशियो रहे तब आपको इस चीज़ को नहीं करना है। अगर रेशियो चेंज हो जाता है तब आपको इस प्रकार से ही प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि हम लोग पहले P&L सस्पेंस में डाला करते थे। अब P&L सस्पेंस में जब करना है आपको, जब वो चीज़ कंटिन्यू यानी रिटेन रहती है, वही कंडीशन रहती है, रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे अमाउंट लिखोगे कितना, 6 से इसको डिवाइड करिए, 800 लगभग इसका आएगा, और इसका आएगा यहाँ पे 5/6 होगा ना, 5/6। 5/6 में देखोगे कितना आ जाएगा ये, 6 8 8 45, 4,000 रुपये ये आ जाएगा। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन। फिर आपकी आती थी गुडविल की, हमने कहा गुडविल भी इसको मिलनी चाहिए जब ये जा रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे बाई, फिर से वही गुडविल के लिए दोनों ये लोग इसी रेशियो पे देंगे, तो फिर से लिखोगे राशि इज कैपिटल अकाउंट, राशि का कैपिटल अकाउंट, और बाई सीमा का कैपिटल अकाउंट। सीमा रानी दे दो इसको कैपिटल, यानी गुडविल का पैसा अपने कैपिटल में से दे दिया भैया उसने। कितना था ये, फटाफट आप देखिए इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। गुडविल के लिए क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, हर शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम ऑफ एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 5 यानी पास्ट 5 ईयर। यानी इसका अगर एवरेज प्रॉफिट 60 है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड एरिया है ना। आप इससे गुडविल निकालेंगे, पहले तो फर्म की गुडविल निकालेंगे, गुडविल ऑफ फर्म, उसने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स है, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 120 आ गई आपकी फर्म की गुडविल, 1,20,000 रुपये गुडविल आ गया। अब सोचिए कि सीमा का 2/5 हिस्सा था, यानी सीमा शेयर ऑफ नहीं पुष्पा की डेथ हो रही है, पुष्पराज, फूलावर समझा गया, नहीं फ्लावर है भाई, ट्रेंड चल रहा है, आप लोग देखते हो कुछ। पुष्पा शेयर ऑफ गुडविल, पुष्पा डेथ हो गई है लेकिन अभी भी अमर हो गई वो। चलिए 120 का हम लोग निकाल लेते हैं, कितना 120 का आप लोग निकाल लीजिए, इसका हिस्सा 2/5 निकालोगे आप, कितना आएगा, 5 से इसको डिवाइड करो, 24 दूनी 48,000 रुपये इसका पैसा आएगा। अब 48,000 आपका क्या आया है, इसका अमाउंट आया है, यानी पुष्पा शेयर ऑफ गुडविल। अब हमने कहा है कि जितना ये लोग इसका हिस्सा ले रहे हैं उसी रेट पे लोग क्या करेंगे, इसकी गुडविल को चुकाएंगे। तो 48,000 का अगर हम देखेंगे कि राशि कितना चुकाएगी, तो हम निकाल लेंगे कि राशि 1/6 देगा किसका, जितनी टोटल गुडविल उसके हिस्से की है, और 5/6 कौन दे गई, ये देगी कौन थी, ये सीमा मैडम। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। राशि का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, राशि इसके लिए निकाल लीजिए भाई, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ कि कितना देगी, 1/6, 48,000 का 1/6 यहाँ से करोगे तो कितना जाएगा, 8,000 राशि देगी, और इसका निकाल लीजिए कितना आएगा, ये 48,000 का, यह आ जाएगा आपका 40,000। अरे भाई कितना आसान था ये क्वेश्चन, मैं आपको खामों का डरा रहा था। 40,000 सॉरी, यहाँ 40,000 आएगा, ये था जो उसको टोटली अमाउंट मिलना था। और देखते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन में कहा तो नहीं गया, बस भैया क्वेश्चन हो गया दी एंड। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। एसेट साइड हमने ऑलरेडी चेक ही कर लिया था। फटाफट कर दीजिए बैलेंस। जैसे ही आप बैलेंस करोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ का इस तरफ कर दीजिए, जो भी बैलेंस आ जाएगा टू पुष्पाज, ये फ्लावर वाली नहीं है भैया, पुष्पाज कैपिटल अकाउंट, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट, सॉरी एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दीजिए। कितना आएगा, जो भी बैलेंस देखते हैं फटाफट कितना आता है इसका बैलेंस। इसका बैलेंस आता है 191,8720, 198,720 हो गया। ऐसे ही इसको भी यहाँ लिख दो 198,720। इसका बैलेंस निकालोगे ये आएगा 182,720, यानी उसके एग्जीक्यूटर को क्या मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा।
अब बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं कि सपोज इसी क्वेश्चन में आगे एक ट्विस्ट आता, यानी आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ इसी प्रकार का है कि सपोज इसी पुष्पा को हम लोग पैसा देने के लिए, यानी दो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके पास पैसा होता ही नहीं, फिर क्या करते, इतना पैसा हम नहीं दे पाते, तो हम लोग क्या करते कि भैया पुष्पा के एग्जीक्यूटर हमारे ऊपर एक मेहरबानी करो, ये पैसा हमसे अभी मत लो, ये पैसा हम ऐसा मानो कि आपने हमें उधार दे रखा है, हम 1 साल 2 साल 3 साल एक 6% या 10% इंटरेस्ट रेट के साथ आपका ब्याज भी देंगे और बाद में आपका पैसा भी देंगे। पुष्पा के एग्जीक्यूटर समझा, अब तो ठीक है, पैसा मिलेगा और अभी कौन सा में चाहिए, बाद में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो उसका एक पुष्पा एग्जीक्यूटर का एक लोन अकाउंट बन जाएगा। अब लोन अकाउंट भी बहुत आसान होता है और उसकी इंटरेस्ट कैसे डालेंगे आप इसका, चलिए अब जो ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो इन द केस ऑफ लॉस है। अगर क्वेश्चन में कह देता है कि सपोज जो इस साल का प्रॉफिट दिया जाएगा वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देना है आपको, अब उस प्रीवियस ईयर में आपको लॉस पड़ा हुआ है, फिर क्या करोगे। तो ऐसा ही मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 78 अकॉर्डिंग टू डी की गोयल बुक। अब इसमें जो है आपको करना क्या है, सिंपल सी 2 ट्रीटमेंट होती हैं, उसको याद रखना है कि अगर लॉस है तो भाई लॉस मिलेगा, उसमें सिंपल सी बात क्या है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। फटाफट देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है खन्ना, सेठ और मेहता। खन्ना, सेठ और मेहता, अच्छा मेहता, एक हर्षद मेहता की बात सुनी होगी, ठीक है, स्कैम 1992 मूवी थी, उसने शेयर मार्केट का 5,000 रुपये यानी बैंकों को घोटाला, अच्छा इस पर भी एक दिन किसी दिन वीडियो बनाई जाए कि ये घोटाला किस प्रकार से क्या होता है, और ये बड़ा भी फेमस रहा। अभी आप हाल ही देखोगे 25,000 करोड़ का ये घोटाला और हुआ है बैंकों के साथ, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सीखना है, जानना है। देखो क्योंकि आप अकाउंट्स की दुनिया में आ चुके हो, आपको खोना पड़ेगा भाई। देखो उससे मतलब एक तरह लव जो होता है वो अपने सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रीम से करना पड़ेगा, तब आप उसमें कहीं ना कहीं गहराई को भाप पाओगे कि उसमें कितनी गहराई है। अगर आपने उसको सिर्फ काम चलाने के सारे से पढ़ा तो फिर आपको इग्नोर कर देगी, दूर चली जाएगी आपसे। तो समझते हैं क्या है इसमें, फटाफट कहते हैं कि इसमें कह रहा है कि सेठ की डेथ हो गई है, वो भी किस डेट को, 14 मार्च को। भैया सेठ जी इतनी जल्दी काय पड़ी थी, 19 को हुई है इसकी डेथ, और हम लोग अकाउंट बना रहे हैं कब का, 31 मार्च 2018 का। भाई देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट कौन सी दे रखी है, पूरा एक साल में मात्र 26 डेज बचे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दे रखा है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, यानी उसके एग्जीक्यूटर को पैसा दे दिया जाएगा। फर्स्ट है, हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इसका एक रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा जिसमें कह रहा है हिज शेयर इन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट प्रॉफिट। जिसका प्रॉफिट बटने वाला है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बांटना है, जो कि आपको सेकेंड पॉइंट में दिख रहा होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेवोल्यूशन एंड एसेट्स। देखते हैं, सबसे पहले आप इसका बनाइए रेवोल्यूशन अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट अब किसको नहीं आता है भाई, रेवोल्यूशन अकाउंट भी सीख लीजिए। हाँ, जिससे आता है तो आप वीडियो को पोस्ट करके आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हो कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे तो नए और पुराने सबको लेकर के चलना होता है, और कुछ हमारे पास भी भक्तगण बैठे होते हैं तो उनको भी समझना होता है। तो फटाफट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 1,20,000, यानी लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपकी 1,20,000 की हो गई है। इसका मतलब पहले कितनी थी, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 5 लाख रुपए की दे रखी इसमें। तो वो कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया है, वाज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 1,20,000। 1,20,000
तो हमने क्या कर दिया, अगर 1,20,000 से एप्रिसिएटेड हो रही है, हाँ सही तो है, तो बाई बिल्डिंग, इसका मतलब बढ़ गई है ना, 1,20,000 हमने लिख दिया, हमने सोचा इसका अमाउंट 5 लाख दे रखा है, 1,20,000 क्यों, ठीक समझ में आ गया। यानी इसमें एप्रिसिएटेड बाई लिखा है ना, इसलिए लिखा है 1,20,000, और एप्रिसिएटेड टू हो जाती है, इसका मतलब हमारी जो ये बिल्डिंग है वो 1,20,000 तक की हो चुकी है, और इसके पहले कितना हो हमें उसको देख लेना है, उससे अगर घटी है तो घटा दोगे यानी लॉस दिखा देना, अगर बड़ी है तो बढ़ा दोगे। फिर दे रखा है सेकेंड बी में है मशीनरी वाज टू बी डेप्रिसिएटेड टू। अब जो मशीनरी है आपकी वो डेप्रिसिएटेड हुई है, लेकिन वो टू लिखा है यानी 1,35,000 की हो चुकी है। अब आपको देखना होगा उसमें कितनी की थी, आपकी मशीनरी थी 1,70,000 की, अब 1,35,000 की बची, इसका मतलब है कि आपको टू मशीनरी लॉस लगा। 1,70,000 की चीज कोई आपकी 1,35,000 की बजाय कितना लॉस लगेगा, मशीनरी अकाउंट आपको लगेगा 1,70 में 35, तो 35 ही माइनस यहाँ पे आ जाएगा। फिर दे रखा है सेकेंड, उसी में दे रखा है स्टॉक भी, तो टू स्टॉक, स्टॉक कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 25,000 रुपये, यानी टू स्टॉक टू डेप्रिसिएटेड टू, इसका ना पहले स्टॉक कितना है 30,000 का है, 25,000 बचा है, यानी 5,000 इसमें भी आपको लॉस हो रहा है। फटाफट आप चलोगे, इसमें अगला पॉइंट कहता है ए प्रोविजन ऑफ 2.5% मेड ऑन डेप्टर्स एज अ बैड डेप्ट। डेप्टर्स कितने के थे, डेप्टर्स हमने देखा कि डेप्टर्स यहाँ पे है 1,20,000 का, 120 की डेप्टर्स हैं, 1,20,000 के डेप्टर्स हैं, 2.5% निकालिए कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हाँ जो 24 30 शायद 3,000 लिख देते हैं। लॉस ये भी है, यहाँ पे लिखोगे प्रोविजन फॉर द बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 3,000 का, ठीक है। तो ये आपको कुछ इसमें क्या है, इतना ही बस दे रखा है, ये एज अ रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग इसको बैलेंस कर लीजिए, 1,20,000 इस तरफ आ जाएगा। देखो अब आपको एक कलरफुल मार्कर से पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। 120 आप यहाँ पे लिख दो, 120 यहाँ पे भी लिख दो। आप इसका देखोगे यहाँ पे एक बैलेंस भी आएगा, तो इसको लिखोगे प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, क्योंकि इस तरफ का जब भी आता है तो आपको 120 में से इसको मानोगे 35, 5 40, 40 3 43, 120 में से 43 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा इसको, तो इसमें आ जाएगा 77,000, ठीक है। अब इसको तीनों को बांटोगे, खन्ना को भी, सेठ को भी और मेहता को भी, इसका अमाउंट आ जाएगा 7 2 और 3 2 और 5 के रेशियो जब बांटोगे तो ये अमाउंट आएगा 2300। अब इसको कैसे बांटते हैं, अब मैं एक का बता दे रहा हूँ, आप ऐसे निकाल लीजिएगा कि 77,000 रुपये का आपको 2/5, 3/10, 2/10 और 5/10 जिसका निकालना है उसी का इसमें इंटू कर दो बस, ये आंसर यहाँ से, तो यहाँ पे जाएगा 23,100। एक का निकाला मैंने, किसका, खन्ना का निकाला, ऐसे ही इसका निकालोगे सेठ का तो ये आएगा 15,400, और इसका निकालोगे तो ये आएगा 38,500। इस प्रकार से आपका क्या बन गया, ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। फटाफट हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब 3 लोग हैं तो तीनों लोग के इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगेगी। लीजिए भाई मैंने जगह भी दे दी आपको, क्या क्या लोगे हमसे, ये लोग तो खुद की डेथ हो रही है, खुद पार्टनरशिप कर रहे हैं और हमसे अपना हिसाब लगवा रहे हैं। लो भाई पार्टिकुलर, यहाँ पे खन्ना, सेठ, मेहता, पार्टिकुलर, खन्ना, सेठ और मेहता। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, पुरानी बैलेंस शीट देखो, अब इसमें किस तरफ होता है आप लोग खुद सोचिए किस तरफ होता है बैलेंस बीडी, कहाँ मिलेगा आपको, आप पुरानी बैलेंस शीट में जाओगे, यानी क्वेश्चन में लिखा होगा 3 लाख इसका दे रखा है और 2 लाख इसका है और 5 लाख इसका भी दे रखा है, और साथ ही साथ इसको प्रॉफिट को भी ट्रांसफर लो बाई रेवोल्यूशन अकाउंट से, रिवोल्यूशन अकाउंट से 23,100 का अमाउंट था, उसका था 15,400
उसका था 38,500, 38,500। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लायबिलिटी साइड देखा तो यहाँ पे एक जनरल रिजर्व भी पड़ा हुआ है, तो मैंने बाई जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व कितना है, 1,00,000 रुपए है, तो यानी इसका 30,000 3, 2, 5 में बांटोगे तो 30,000 इसका आएगा, 20,000 इसका आएगा और 50,000 इसका भी आ जाएगा। बोले सर इसमें और कुछ से बांटने को, हमने कहा लोन फ्रॉम सेठ। ध्यान रखिएगा कि फर्म ने सेठ से लोन लिया है तो इसका मतलब वो भी तो जब उसको देना पड़ेगा, तो उसकी बताते हैं एंट्री। आप देखिए फटाफट इससे मिलेगा, तो आप इसको करोगे क्या कि जो भी आपका फाइनल बैलेंस आएगा और जो हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे तो सेठ लोन को डायरेक्ट वहीं पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसमें अभी उसका कोई रोल नहीं रहेगा, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमने सर देखा इसमें क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स तो हम बांटते नहीं थे। अब चलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में पहले ही कॉलम मिल गया आपको गुडविल का, तो यहां पे लिखोगे टू गुडविल। अब गुडविल की बात कर रहे हो तो गुडविल कितना है, 3 लाख की गुडविल दे रखी है, 3 लाख को पुराने रेशियो में चुका दो 3, 2, 5 में, तो कितना आएगा, कितनी थी ये, 3 लाख दे रखी है गुडविल। अब 3 लाख की गुडविल को आप लोग बांटोगे 3, 2, 5 में, तो ये आएगा 90,000। ठीक है, निकाल लीजिए 3 लाख का 3/10, 3 3 9, 9 दूनी 18, निकाल देते, देखो बड़ी आसान है, 90,000 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी 60,000 और इसका 5 3 15, 1.5 लाख इसका हो जाएगा। ये ओल्ड गुडविल थी जो कि आपके एसेट्स में दे रखी है, आप बैलेंस शीट देखिए जरा, उसमें सब आसानी से दे रखा है। फिर है आपका इसमें और क्या दे रखा है, चलते हैं क्वेश्चन में। गुडविल तो हमने बांट दी, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है एसेट साइड में, ये आपका एक्चुअल में लॉस होता है, तो 2 लिखोगे P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लॉस। ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 60,000। 60,000 को 6 3 18 इसका हो जाएगा और 6 दूनी 12 इसका हो जाएगा और 30,000 इसका हो जाएगा, मतलब वही रेशियो यही रहेगा अभी। अब बात आती है आगे की गुडविल, जो इसकी रेपुटेशन फर्म के लिए कह रहा था 2 पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में ही कहा था लास्ट प्रॉफिट के लिए। और इसमें पुरानी गुडविल यानी गुडविल के लिए कोई नई जिक्र की नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं जो इस साल का प्रॉफिट होगा उसको क्या कहा जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कि इसमें कोई रेशियो चेंज तो नहीं हो रहा, हमने कहा पूरे चैप्टर हमने पढ़ लिया, शायद तो कहीं रेशियो नहीं दे रखा नया वाला, कहीं नहीं दे रखा भाई। इसका मतलब है कि वही P&L सस्पेंशन अकाउंट तरीके से आएगा इसका। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या प्रीवियस ईयर में आपको प्रॉफिट था या लॉस था। हमने कहा सर हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में हमें कहीं भी स्टेटमेंट नहीं दे रखा, लेकिन बैलेंस शीट में मिला है एसेट साइड वो 60,000 रुपये का लॉस दे रखा था, हमने लॉस दे रखा था, इसी को मान लो फिर से इस साल का लॉस, क्योंकि उसने कहा है कि जो पिछले साल में हुआ हो वही आपको इस साल में मानना है। हमें ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दो और लॉस है तो भाई लॉस भी बांटोगे ना। प्रॉफिट होता तो इस तरफ आता, लॉस है तो इस तरफ लिखोगे। लेकिन सेठ का कितना है, हमने कहा सेठ का निकालना है तो फटाफट निकालते। हमने कहा 60,000 तो था फर्म का और 60,000 में से सेठ का हिस्सा कितना था, वो था 2/10, 2/10। और साथ ही साथ देखना होगा कि ये सेठ कितने दिन जिंदा रहा। हमने पूरे 9 महीने रहा, यानी पूरे साल में देखा जाए तो वह एक मार्च कितनी की होती है, 31 की होती है। 31 में 14 माइनस करो कितना आएगा, 31 में 14 माइनस करो कितना आएगा, 11 में 7 4 के 7 17 डेज, 17 दिन। यानी पूरे अगर उसमें देखा जाए तो 17 दिन घटा दो पूरे साल में, यानी हमने कहा कि 365 में 17 माइनस कर दो, 15 में 7 गए कितना 8 और 5 में 1 गए 6, 5 में 1 गया 4, सॉरी यार क्या कह रहा हूं मैं, 300। अरे भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंज ये था कि इसकी 31 मार्च को नहीं हुई थी डेथ, अकाउंटिंग ईयर हमारा 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी से दिसंबर तक चल रहा था, यानी आपको इसके अकॉर्डिंग निकालने होंगे डेज। 348 नहीं आएगा, ये आपका आएगा कितना, दिसंबर पूरा गया, जनवरी फरवरी और मार्च के कितने दिन, मात्र 14 दिन। जनवरी फरवरी
जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में मान लीजिए 28, तो जनवरी के 31, 28 और 14, 8 4 12 13 दिन और 7 5 6 7 73 डेज आएगा। यानी यहाँ पे इसको आप कैसे लिखोगे, मैं यही निकाल रहा था ना, हाँ ठीक है। यानी 60,000 का कितना परसेंट था, 2 रेशियो था उसका 2/10 इंटू 73 डेज का 6365 365, यानी इसको डिवाइड करो तो 5 आएगा यहाँ पे, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ से देखो तो ये कितना आएगा 12,000, 5 से फिर से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2400। यानी इसका जो प्रॉफिट आने वाला है वो 2400 का लॉस आने वाला है, सॉरी एज अ लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2400 ही आ रहा है। तो देखते हैं, इसके 2400 डाल दे रहे हैं 2, क्योंकि ये भी लॉस है तो इसको इस तरफ डालेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट में। किस में डालोगे, 2400 इसका हुआ, सभी का हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका इसलिए डालना है क्योंकि P&L सस्पेंस में अभी हमने P&L के खाता नहीं बनाए हैं, और जब भी हमने कहा था कि अगर इस कंडीशन में होता है तो आप सिर्फ उस पार्टनर को बांटिए जो कि जिसकी डेथ हुई है, तो उसका लॉस हमने 2400 इसमें डाल दिया जाएगा। सेठ की ही डेथ हुई थी, सेठ को 2400 रुपये हम लोग दे देंगे, ले लेंगे, सॉरी देना नहीं है, यहाँ पे लेना है। यहाँ पे हमने डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि लॉस दे रहे हैं ना, तो लॉस से पैसा उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रह गया था, हमने सर इसमें गुडविल का कोई ट्रीटमेंट दे ही नहीं गया, तो गुडविल जो पुरानी थी उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, नई गुडविल का कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं गया है। और इसने कहा है कि जो भी सेट का अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को देना है तो उसको कैश में नहीं देना है, उसको उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हमने ठीक है भैया, हमने बैलेंस कर लेते हैं। अब जैसे इसको बैलेंस करोगे तो कर लीजिए, 5 लाख 10 लाख यानी 50,000 है ना, 5 25 इसको आएगा बैलेंस आपका कितना, 5,88,500। ठीक है, ये आएगा आपका 2,35,400, ये आएगा आपका 3,53,100। सेम यही अमाउंट यहाँ डाल दो, 5,88,500, 2,35,400, यहाँ पे आएगा 35, 3,53,100। अब यहाँ लिखोगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में डालेंगे सीधे। बाकी जो 2 पार्टनर बचेगा, इसका एग्जीक्यूटर चला जाएगा, इसका बाकी बाई बैलेंस सीधी बच जाएगा। ठीक है, इनका निकालो, 90 18 यानी 1,08,000 माइनस कर दो, 1,08,000 कितना आएगा, 2,45,100। इसका आएगा 4,08,500, यानी पूरे इसमें से इसको माइनस कर दोगे इन दोनों को तो इतना आ जाएगा। और इतना एग्जीक्यूटर में कितना डालोगे यहाँ पर लिख देते हैं, ये आएगा आपका 1,61,000 इस प्रकार से। तो एग्जीक्यूटर को ये अमाउंट एक्चुअल में अभी कैपिटल का मिलना है, लेकिन उसका लोन अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे। फटाफट मैं रेवोल्यूशन अकाउंट को इरेज करता हूं और 1-2 टर्म का आपको एक एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बना देते हैं। फिर उसमें अभी इंटरेस्ट देना नहीं है, मतलब टर्म वाइज ही देना है, 1 टर्म में देना है। देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट देने के लिए कह रहा है, कुछ कह रहा होगा तो बताते हैं। फिर इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इसका एक लोन अकाउंट बनाया, यहाँ पे उसको इस प्रकार से क्वेश्चन बना दिए। यहाँ पे लिखोगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वही पार्टिकुलर सिम चीज है। आप इसका एग्जीक्यूटर का जो पैसा है ना, ये इसमें ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे बाई सेट कैपिटल अकाउंट। ठीक, सेट के कैपिटल अकाउंट से हम लोग लेके आ गए हैं पैसा कितना, 1,61,000, जो ये अमाउंट था आपका 1,61,000 यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसको क्या क्या मिलेगा, हमने कहा कि इस सेठ ने एक लोन भी दे रखा था जो कि बैलेंस शीट में पड़ा था। देखिए जरा कितना था अमाउंट, वो था आपका लोन फ्रॉम सेठ से 50,000। तो यहाँ लिखोगे बाई सेठ लोन, क्या लिखोगे, सेठ लोन अकाउंट में उसको मिल जाएगा फटाफट कितना, 50,000 का अमाउंट ये मिल जाएगा।
अब उसने कहा है कि जो उसका लोन था कहा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा, जब भी थर्ड पार्टी का जब भी कोई लोन होता है, अगर उसमें पार्टनरशिप में दिया नहीं होता है तो किसी भी व्यक्ति का अगर लोन है तो उसमें 6% का हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा ये 50,000 का 6% निकालिए फटाफट, कितना आता है ये 50,000 का 6% कितना आएगा 6%, और साथ ही साथ उसमें 73 डेज का लोन। अब 73 डेज का लोन क्यों, अमाउंट क्यों, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि हम लोग जो पैसा है वो एक समय के बाद चुका रहे हैं, तो यहाँ पे 73 डेज का भी वो लग जाएगा। 73/365 यहाँ पे आएगा 5, यहाँ से कर लीजिए तो 3,000 नहीं होता, 3,000/5 यानी 600 अमाउंट, 600 सॉरी। इसको बैलेंस करोगे तो 6150 हो जाएगा, 6×5 2 लाख, 11,000, 11 2 लाख 11,600। इसको भी डाल दीजिए 2,11,600। ये आपका अमाउंट एक्चुअल में जो है ना, क्या करोगे 2,11,600 को यहाँ पे लिख देना बैलेंस बाय टू, बैलेंस लिखोगे सेट एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख दीजिए। कितना आएगा बैलेंस में, कितना वही आएगा सेम 2,11,620। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर को भी ये पैसा मिलेगा जो 2,11,600 मिलेगा। आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन अगर लोन पे दे भी नहीं रखा है तब भी आपको 6% उतने डेज का देना होता है जितने डेज के बाद उस व्यक्ति की डेथ होने के बाद जितने टाइम उसको लग गया है। यानी हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर को का अकाउंट आपके क्लोज होते हैं, 1 जनवरी से कितने डेज हो गए आपके 14 मार्च तक के, 14 मार्च तक के 73 डेज हो, तो उतने दिन का आप दोगे ना। तो आपको ध्यान देना है कि 73 डेज का क्या था, एक समय था, उतने ही समय का आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाएंगे, जो कि आपको इसको कैलकुलेट करने में 600 आता है। आप यहाँ से बैलेंस लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ना लिखो, यहाँ पे लिख सकते थे एग्जीक्यूटर सेठ एग्जीक्यूटर अकाउंट बस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको इतने में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है वैसे, लेकिन आपको इन चीज़ों को ख्याल रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या प्रोबेबिलिटीज है, पहले आपने जो कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। तो थैंक यू, देखिएगा आप लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी वह आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि लोन अकाउंट का था। यानी उसमें इस व्यक्ति का सपोज हम लोग पैसा नहीं दे रहे होंगे तो ये बोलेगा 3 साल बाद देंगे हम, यानी 2 रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे हम इसका पैसा 3 साल बाद देंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट में देंगे, एक साथ नहीं दे सकते हम लोग, इतना सारा अमाउंट कहाँ से लाएंगे। तो बोले ठीक है, लेकिन बोलेगा हम इंटरेस्ट लेंगे, बोले हाँ भाई इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो अब इंस्टॉलमेंट किस प्रकार से पे करी जाएंगी वो लोन अकाउंट में स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसके सीखेंगे। साथ ही इस अकाउंट की जनरलिटीज की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो कैसे जानोगे। इन चीज़ें के लिए आप बने रहिएगा और थोड़ा सा वेट करिए सेकेंड पार्ट यानी लास्ट पार्ट के लिए। जब तक के लिए